17, exercise 5.3, arithmetic progression. In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the numbers of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they study. A section class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees, and so on. Section of class 1 will plant 1 tree. That means there are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? Question number 17. इसमें क्लास, सेक्शन एंड प्लांट्स. क्लास फर्स्ट क्लास है, सेक्शन इसमें 3 है, 1, 2 एंड 3. इसमें 3 सेक्शंस है. ये एक इसमें आएगा प्लांट्स आपका. ये 1 सेक्शन 1 प्लांट, दूसरा भी 1 प्लांट, तीसरा भी 1 प्लांट लगाता है. अब आया सेकंड क्लास में भी 3 सेक्शंस हैं, 3 सेक्शंस. 3 सेक्शंस हैं. फर्स्ट सेक्शन 2 प्लांट लगाता है, सेकंड भी 2 लगाता है, थर्ड भी 2 लगाता है. फिर आ गया आपका थर्ड क्लास. थर्ड क्लास में भी 3 सेक्शन है. ये फर्स्ट सेक्शन 3 प्लांट्स लगाता है, ये भी 3 लगाता है और ये भी 3 लगाता है. तो क्लास एंड सेक्शन. तो फर्स्ट क्लास में इनको ऐड कर देंगे तो 3 प्लांट्स, 3 प्लांट्स लगे. सेकंड सेक्शन में 6 प्लांट्स लगे और थर्ड सेक्शन ने 9 प्लांट्स लगा दिए. प्लांटेशन की गई. फर्स्ट क्लास ने 3 प्लांट्स लगाए 3 सेक्शनों में. हर सेक्शन ने एक एक प्लांट लगाया. इस सेक्शन ने 1, दूसरे ने 1, तीसरे ने 1, तो टोटल प्लांट्स हो गए 3. सेकंड क्लास में 3 सेक्शन है. एक सेक्शन 2 प्लांट लगाता है, दूसरा भी 2, तीसरा भी 2, तो टोटल हो गए 6 प्लांट्स. थर्ड क्लास में 3 सेक्शंस हैं. फर्स्ट सेक्शन 3 प्लांट लगाता है, दूसरा भी 3, तीसरा भी 3, टोटल हो गए 9 प्लांट्स. तो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस हमारे पास हैं 12. एंड फर्स्ट क्लास 3 प्लांट्स लगाती है, सेकंड क्लास 6 प्लांट और थर्ड क्लास 9 प्लांट्स लगाती है. तो हमें वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय 12 क्लासेस. Find the number of plants planted by the 12 classes. Each class having 3 sections and 1 section, second section, third section जो है सेम प्लांट का प्लांटेशन करता है डिफरेंट सेक्शन में. तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 सीरीज बनेगा 3, 6, 9 एंड सो ऑन. A is equal to 3, D is equal to 3 and N is equal to 12. We know Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into D. S12 is 12 by 2 into 2a plus 12 minus 1 into D. कि 12 क्लासेस ने कितने प्लांट लगाए? 2, 3. S12 is equal to 6 into 6 plus 33. That is 6 into 39. S12 is equal to 234. तो 12 क्लासेस ने 234 प्लांट लगाए.
That is the answer of this question, question number 17. Our question number 18, arithmetic progression, class 10th, exercise 5.3. क्वेश्चन नंबर 18. यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लो, इसका लेंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, क्वेश्चन में ये पूछा। तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये आर्क है, दैट इज द आल्सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। रस्सी को ऐसे फोल्ड किया, इसका लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, सिर्फ इसका लेंथ फाइंड आउट करने के लिए जितने के ऊपर मार्कर चल रहा है, दैट इज पाई आर, दैट इज द लेंथ ऑफ सेमी आर्क। पाई आर, तो इसकी रेडियस है 0.5। तो हम पहली लेंथ को लिखेंगे पाई आर 1, दूसरी लेंथ को लिखेंगे पाई आर 2, तीसरी को पाई आर 3 एंड सो ऑन। दूसरी लेंथ ये है, इसकी जो रेडियस है, ये यहाँ पे ये डायमीटर है, इसकी जो रेडियस होगी वो अलग होगी, दैट इज 1। तो इसका रेडियस 1 है और इसका रेडियस 0.5 और इसका रेडियस जो है वो 1 यूनिट रख लो, 1 यूनिट यहां से यहां तक, निचले वाले का, ऊपर वाले का 0.5 है। तो इसका लेंथ पाई आर, हम बोलेंगे पाई आर 1, R1 इज द रेडियस ऑफ दिस वन, रेडियस ऑफ दिस, ये डायमीटर है, ये रेडियस। इसका लेंथ निकलेगा पाई आर 2, ये सेंटर ले लो और ये रेडियस ले लो, इस आर्क का रेडियस, दैट इज डिनोटेड बाय R2 एंड सो ऑन, सो ऑन। तो फर्स्ट इज पाई आर 1, पाई आर 2, पाई आर 3। तो इसका लेंथ पाई आर 1, इसका लेंथ पाई आर 2, पाई आर 3, सबको ऐड कर देंगे तो इस स्ट्रिंग का टोटल लेंथ आ जाएगा पाई इंटू 0.5, पाई इंटू 1, पाई इंटू 1.5। अलग अलग रेडियस दिया है, जैसे इसका रेडियस 0.5, इसका 1, फिर ऊपर वाले का, ये इसका जो है वो 1.5 है, पाई इंटू 5/10, पाई इंटू 15/10। लेंथ ऑफ द टोटल स्ट्रिंग, that is equal to pi/2 pi and 3 pi/2। तो इसको फाइंड आउट करेंगे। Sn is equal to n/2 into 2a plus n-1 into d, n-1 into d, n means 13 राउंड है, 13/2 into 2a plus 13 - 1 into d,
कॉमन डिफरेंस भी आएगा पाई अपॉन टू, पाई माइनस पाई बाई टू, पाई माइनस पाई बाई टू, दैट इज पाई बाई टू. S13 is equal to 13 upon 2 into 2 से 2 कैंसल, पाई प्लस 12 पाई अपॉन 2, that is S13 is equal to 13 upon 2 into pi plus 6 pi, pi plus 6 pi, pi plus 6 pi, that is equal to 13 upon 2 into 7 pi, that is 13 upon 2 into 7 into 22 upon 7, that is 143 सेंटीमीटर. तो इनिशियल पॉइंट से, इस पॉइंट से लेकर 1 सेमी सर्कल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहां से लेकर यहां तक टोटल स्ट्रिंग का लेंथ 143 सेंटीमीटर होगा. दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर है 19. 19 में है, इस रो में 20 लॉग्स हैं, इस रो में 19 लॉग्स हैं और इस रो में 18 लॉग्स हैं. टोटल लॉग्स फर्स्ट में 20, फर्स्ट रो में 20 लॉग्स, 19 18 एंड सो. टोटल लॉग्स, क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 19. टोटल लॉग्स हैं 200. We have to find number of rows of the logs and what are the number of logs in the top row. logs की कितनी rows हैं और top row में कितने logs हैं. A is equal to 20, D is equal to -1 और Sn is 200. Sum of logs. Therefore Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into D. 200 is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into D. 400 is equal to n into 40 minus n plus n minus n plus 1. This implies 400 is equal to n into 41 minus n. This implies 400 is equal to 41n minus n square. This implies n square plus n square plus 41n minus 400 is equal to 0. n square plus n square minus 41n minus n square होगा. तो minus n square plus 41n minus 400 is 0. -1 कॉमन ले लो, n square minus 41n, this is equal to 0. This implies n square minus 41n plus 400 is equal to 0 upon -1 is 0.
n square minus 41, this one is equal to 0. By splitting the middle term, minus this plus 400 is 0. This implies n into n minus 25. n minus 25 is 0. n minus 25 कॉमन ले लो. n minus 16 is 0. n minus 25 is 0 or n minus 16 is 0. This implies n is 25 and n is equal to 16. We have to find that कि 20 logs, 19 logs, 18 logs, इसमें कितनी रोज है. तो यहां से क्लियर हो जाएगा. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. मीन्स एन इज 25 डाल दो. ए 25 इज इक्वल टू ए प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी. डी मीन्स minus 1 is equal to 20 minus 24 is minus 4. 25th row is not possible because number इसमें माइनस में नहीं होगा किसी चीज का. तो इसमें 25 रोज नहीं होंगी. 25 रोज नहीं होंगी. अब हम चेक करेंगे. an is equal to a plus n minus 1 into d. a16 is equal to a plus 16 minus 1 into d. a16 is equal to 20 plus 15 into minus 1, that is 20 minus 15, that is 5. yes, 16 रो होगी और 16 रो होगी और टॉप रो में 5 लॉस होंगे. There will be 16 rows. 16 rows and number of logs in the top row. Number of logs in the top row are 5. That is the answer of this question. Next one question is 20th question. इसमें क्वेश्चन नंबर 20. यहां पे एक बास्केट है. बास्केट इसमें एक आदमी यहां से चलता है और 5 मीटर पे एक पोटैटो रखा है. फिर 3 मीटर पे दूसरा, अगले 3 पे तीसरा, 4th पोटैटो, 5th पोटैटो, 6th पोटैटो, 7th पोटैटो, 8th पोटैटो, 9th पोटैटो एंड 10th पोटैटो. एक आदमी यहां से चलेगा 5 मीटर. ये 3 मीटर है. 3 मीटर का गैप है. 3 मीटर. यहां से चलता है 5 मीटर जाएगा, 5 मीटर आएगा. तो ये आलू उठा के ला करके जो है, मतलब हमारा जो बास्केट है वो यहीं पे है.
इसमें डाल देगा, यहाँ से इसमें डाल देगा। तो 5 मीटर जाने में, 5 आने में, टोटल 10 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर जाने में, 8 आने में। तो पोटैटो लेकर के इसमें डाल देगा। 16 मीटर, 22 मीटर, इस तरह से एंड सो ऑन। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 10 आलू उठा के टोकरी में डालने के लिए डालते समय उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। Here A is equal to 10, D is equal to 6 and N is equal to 10. Distance covered by a man. Distance covered by a man, that is Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. S10 is equal to 10 by 2 into 2a plus 10 minus 1 into d means 6. S10 is equal to 5 into, यह आ जाएगा आपका 20 plus 54. S10 is equal to 5 into 74, that is 370 मीटर डिस्टेंस कवर किया उसने। 370 मीटर डिस्टेंस कवर किया उसने, 370 मीटर डिस्टेंस कवर किया। यानी पोटैटो ला करके इसमें डालने के लिए टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो किया गया 370 मीटर। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक्स।